नमो नारायण सज्जनों। ये क्षणिक जीवन में हमारी मनस्थिति में इतने सारे प्रश्न आते हैं, नाना प्रकार के जंजाल रूपी प्रश्न में हम फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं और इसी के समाधान को हम खोजते रहते हैं। कई प्रकार के ऐसे अनेक प्रश्न आते हैं हमारे पास, तो यत्र तत्र आते ही रहते हैं। मान लो कदाचित दुखी हो गए अधिकांश, या कुछ ऐसी एकदम से परिस्थिति आ गई, तो सबसे पहले मन में एक ही बात आती है कि भगवान हमसे कभी प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, या हमसे खुश होंगे कि नहीं होंगे, नाराज़ हमसे क्यों, हमने कब बिगाड़ दिया। अब इस प्रकार के प्रश्न आते ही रहते, चूँकि आना भी चाहिए, हाड़ मांस का देह है, हम बच्चे हैं उनके, है ना। इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रयास करें कि रुक करके कुछ क्षण वीडियो को पूरा देखें। आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। अभी महज 1 या 2 दिन पूर्व फ़ोन आया, एक थी कोई, और कुछ ऐसी परिस्थिति निर्मित थी। ठीक, अनुभव भी है, मज़ा भी आता है भाई। घाट घाट का अनुभव लेते हैं, दर्शन लेते हैं। आनंद इसमें आता है कि परमात्मा की लीला भी अद्भुत है महाराज, अद्भुत लीला है। कब किसको कहाँ कौन सा दर्शन करा दे ईश्वर, इसका कोई अंदाज नहीं। इतनी धर्मवती वो, इतना धार्मिक व्यक्ति मान लो, और इसके बावजूद समय समय पर काम सारा हो रहा, कार अपनी उसमें चल ही रहा, रुक नहीं रहा। ठीक, कि हमारा काम क्यों नहीं बनता, हम क्यों इतने परेशान रहते, हमने ऐसा कौन सा बिगाड़ दिया भगवान का। तो ये आम जनमानस का सवाल रहते ही है। और हमसे कभी खुश होंगे कि नहीं, ये तमाम प्रश्न वास्तव में आए। मैं थोड़ा सा अंदर से मेरे को हंसी भी लगी। मैंने कहा परमात्मा तेरी अद्भुत लीला, एक जगह से तू सब देता जाता है, सबको व्यवस्थित सुव्यवस्थित तरीके से सबका पूर्ण करता जा रहा, पर ये मानसिक परिस्थिति कैसे निर्मित। देखो, जीवन में सबसे पहले अनेक बार मैं बोलूँगा वीडियो में, भविष्य में भी बोलता रहूँगा क्योंकि विषय मिलते जुलते रहते हैं जो वीडियो बनती है, कि सबसे ज़्यादा दुख यदि हमको कहीं होता है तो वो हमारे मन को होता है। ठीक है ना। और मन ही अच्छे बुरे की समझ करता है, उसको ही अच्छा लगता है, उसको ही बुरा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने प्रशंसा कर दी, मन खिल उठा, वाह 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 भाई इतनी बड़ी प्रशंसा। अब किसी ने निंदा कर दी, मन क्रोधित हो गया, अरे भाई ये तो हमारा विरोधी है, ये तो हमारा शत्रु है। तो हार जीत मान लो, सुख दुख मान लो, ये मन से जुड़े हुए विषय होते हैं। इसमें भगवान की परख हम कैसे कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से, कि हम पर प्रभु प्रसन्न हैं अथवा नाखुश हैं, नाराज़ हैं, दुखी हैं हमसे, क्या ऐसा कारण है। तो सबसे उत्तम बात होती है जीवन में, सरल बन जाओ। सरल मतलब कि आप इतने सूक्ष्म हो जाएं, इतने सहज भाव से हो जाएं कि जो लीला चले तो वो लीला भी भगवान द्वारा ही चल रही है, दुख देने की भी और सुख देने की भी। हमारी परिस्थिति कैसे निर्मित है, जिस दिन ये भाव आ जाएंगे ना कि हम में धार्मिकता है, हम में सत्संग का प्रभाव है, हम बड़े बुजुर्गों की सेवा सत्कार सम्मान कर रहे हैं, हम पशु पक्षियों को दाना डाल रहे हैं, हम उनको मार नहीं रहे हैं स्वाद के लिए, हम इष्ट देव की पूजन करते हैं, हम शास्त्रों की निंदा नहीं करते, हम संतों का संग करते हैं। एक बढ़िया श्लोक कहा कश्यप जी ने, अदिति कश्यप संवाद है गृहस्थ के नियम श्रीमद् भागवत महापुराण में, कि आतिथ्यम सुरपूजनम प्रतिदिनम धन्यो गृहस्थ आश्रम। जहाँ अतिथियों का सत्कार हो जाए महाराज, और सुरपूजनम प्रतिदिनम, सुर का अर्थ होता है देवता, प्रतिदिनम फिर क्या लगाया विशेषण, बोले धन्यो गृहस्थाश्रम। अंत में कह दिया कि ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य है जहाँ ऐसी कुछ चीज़ें चलती हैं सदैव, वहाँ ये मान लेना कि भगवान के परमाणु हैं और भगवान प्रसन्न हैं ही निश्चित, ये विश्वास जीवन में रखना। और हमको गलत काम नहीं करना। मान लो कदाचित कुछ कभी दुख आ गया जीवन में, इसमें हमको ये नहीं करना कि भगवान हमसे नाखुश है, नाराज। वो उसमें भी तुम पर प्रसन्न हैं, उसमें भी वो तुमसे जुड़ सकते हैं। यदि धन दौलत पैसा रुपया यही प्रसन्नता है, यही खुशी है, तो इसका एक अर्थ ये जाएगा कि भगवान सीधे अमीरों के पास मिलते हैं, एक अर्थ ये जाएगा ना। अब ये भी नहीं कह सकते कि दुखी हैं और कमज़ोर है, गरीब हैं, तो क्या उन्हीं के पास हो सकते हैं क्या?
फिर पैसा वाला पैसा छोड़ के वो हो जाएगा, यदि पैसा का लालच नहीं है उसमें तो। पर भगवान का बैलेंस अद्भुत है। जिसका मन शुद्ध है, जाके हृदय दंभ नहीं माया, ताके हृदय बसहु रघुराया। जिसके हृदय में दंभ माने द्वि स्वभाव है, कुछ और बताता कुछ है, ये दंभ होता है। मान लो हम कुछ और हैं, हम बताने का प्रयास कुछ और कर रहे हैं, तो ये दंभ हो जाएगा। जाके हृदय दंभ नहीं माया, माया में जो उलझा नहीं है, ताके हृदय बसहु रघुराया, उसके अंतःतम में, अंतरपुर में रघुनाथ वास करते हैं माई बाप, और उसकी शुद्धि होती है। ऐसे जीवन में इन चीज़ों की पहचान करें। बात अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमो नारायण।